आरव अभी भी जिंदा है और आरव की यही जिंदगी मंगल और ईशाना पे भारी पड़ने वाली है, क्योंकि आरव किसी भी चीज को भूला नहीं है कि किस तरीके से उसे मंगल के परिवार ने घेर कर मारने की कोशिश करी। और अब आरव बदला लेगा, हर एक से चुन चुन कर बदला लेगा। और मंगल को भी इस वक्त तक 3 ऐसे सबूत मिले हैं जिससे कि मंगल कोर्ट में यह बात साबित कर सकती है कि आरव अभी भी जिंदा है, उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। लेकिन क्या ये सबूत कोर्ट तक पहुंच पाएंगे कि पहले ही सौम्या इसे डिस्ट्रॉय कर देगी? आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंगल जयराज से कह रही होती है कि आरव अभी भी जिंदा है। ये बात सुन के जयराज चौंक जाता है। जयराज कहता है कि ये कैसे हो सकता है मंगल जी, आरव जिंदा कैसे हो सकता है? मंगल कहती है कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जब मैंने आदित्य जी के हाथों आरव का लैपटॉप खुलवाया उस वक्त आरव की ईमेल आईडी से आज ही के दिन की बुकिंग थी, वो भी होटल की बुकिंग। मुझे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है जयराज जी की यहाँ पर चल क्या रहा है। आरव जिंदा कैसे हो सकता है क्योंकि मैंने उसे अपने हाथों से मारा है, या फिर वो जिंदा हो भी सकता है। इन सारी चीजों का पता तो तब चलेगा जब हम आदित्य जी के साथ उन क्लाइंट्स के पास जाएंगे। वो दुबई के क्लाइंट्स ही हमें हमारा आगे का रास्ता बता सकते हैं। क्या पता अगर आरव जिंदा हो तो मेरी बेटी ईशाना जेल की सलाखों से बाहर आ जाएगी। जयराज कहता है कि मंगल जी इन सारी चीजों का पता लगाने के लिए हमें वहाँ पर जाना होगा। आदित्य वहाँ पर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है और वह इवेंट एक स्पोर्ट्स इवेंट होने वाला है, इसलिए हमें भी उस स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करना होगा। हमें भी क्रिकेट खेलना होगा। मंगल कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है जयराज जी, मैंने तो आज तक क्रिकेट देखा भी नहीं है, मैं खेलूंगी कैसे, मुझे तो बैट पकड़ना भी नहीं आता। जयराज कहता है कि मंगल जी आपको तो गुंडे पकड़ना भी नहीं आता था, फिर भी आपने गुंडे पकड़े ना। आपको किसी की जान लेना भी नहीं आता था, फिर भी आपने आरव को मारा ना। तो क्रिकेट तो फिर भी एक छोटी मोटी चीज है। खैर कुछ ही पलों के बाद हम देखते हैं कि मंगल और जयराज दोनों ही पहुंच जाते हैं एक टर्फ पे, या फिर हम कहें कि एक खाली मैदान में, जहाँ पर जयराज मंगल को बैट पकड़ना सिखाता है और कहता है कि मंगल जी आपको इस तरीके से नहीं, इस तरीके से बैट पकड़ना है। बैट एकदम सीधा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए, और आपकी कमर उसको भी सीधा करिए। हम यहाँ पे कोई फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। और जयराज यहाँ पर भी नहीं रुकता, बल्कि मंगल को गेंद फेंकना शुरू कर देता है। पहले तो मंगल शॉट नहीं मार पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके बॉल पे फोकस करके वो शॉट मारने लगी थी। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है आदित्य। एक्चुअली में आदित्य अपनी कार से ऑफिस की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक से ही वो कार रोकता है और एक कॉल अटेंड करने के लिए बाहर आ जाता है। उसी वक्त उसकी नजर पड़ती है जयराज पे। आदित्य कहता है कि जयराज यहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है, वो भी इस औरत के साथ। आखिर ये औरत है कौन? सोम्या। अब क्योंकि इस वक्त तक सोम्या कॉल पर ही थी, इसलिए सोम्या कहती है कि आदित्य तुम क्या पागल हो गए हो, हम कितने बड़े मिशन पर निकले और तुम्हें फालतू की चीज सूझ रही है। जयराज को जिसके साथ क्रिकेट खेलना है, जितनी देर खेलना है खेलने दो ना। वो क्रिकेट खेले, हॉकी खेले, गिल्ली डंडा खेले, इससे हमें क्या मतलब? आदित्य कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, और आदित्य वहां से पलट जाता है। अब क्योंकि मंगल बैटिंग कर रही थी, इसलिए मंगल की पीठ आदित्य की तरफ थी, मंगल का चेहरा नहीं, इसलिए आदित्य मंगल को पहचान नहीं पाता है। नहीं तो यहीं पर ही मंगल और जयराज का पर्दाफाश हो जाता। इन दोनों को तो भनक तक नहीं है कि यहाँ पे आदित्य आया भी था और यहाँ से चला भी गया। किस्मत कहीं ना कहीं मंगल और जयराज का साथ देते हुए नजर आ रही है। खैर इन सारी चीजों के बाद हम देखते हैं कि जयराज मंगल को सीधे लेकर आ जाता है उस इवेंट के प्लेस पर, जहाँ पे वो मंगल से कहता है कि मंगल जी आपको भेष बदलना होगा। मंगल कहती है कि अगर मैंने भेष बदला तो सब लोग मुझे पहचान लेंगे जयराज जी। जयराज कहता है कि नहीं मंगल जी, कुछ नहीं होगा। मैंने तो कितनी बार कितने बड़े बड़े प्लान्स में भेष को बदला है, यहाँ तक कि जब मैं पाकिस्तान गया था ऑपरेशन करने, तब भी मैंने अपने भेष को बदला था। पाकिस्तान वाले नहीं पहचान पाए तो ये आदित्य सक्सेना क्या ही पहचानेगा। हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि आदित्य आपको बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन आपका लुक ही मैं कुछ इस तरीके से कर दूंगा कि वो आपको पहचान नहीं पाएगा। उसके बाद सही में जयराज मंगल का लुक ही बदल देता है, मूंछ, दाढ़ी, सर पे पगड़ी, जैसे मानो ये मंगल नहीं कोई और है। इस तरफ हम आदित्य सक्सेना को देखते हैं जिसकी नजर चारों ही तरफ होती है, ताकि अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो उसी वक्त अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दे और अपनी टीम को बचा ले। क्योंकि हाल फिलहाल में पुलिस वाले आदित्य सक्सेना के पीछे हाथ धोकर पड़ चुके हैं। जहाँ पर भी ये कोई ना कोई ऑपरेशन करने जाते हैं वहाँ पर ऑलरेडी पुलिस वाले मौजूद होते हैं, इसलिए आदित्य इस बार कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। अगले ही पल हम देखते हैं कि किस तरीके से मंगल और जयराज दोनों ही लाइन में लग जाते हैं चेकिंग की पोस्ट पर, जहाँ पर आदित्य और बाकी सारे ही लोग मिलकर चेक कर रहे होते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनमें से पुलिस वाला कौन है। धीरे धीरे करके हम देखते हैं कि मंगल का नंबर भी आ रहा होता है। मंगल इस वक्त तक मन ही मन में सोचती है कि अपनी बेटी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े ना तो उसके लिए भी तैयार हूँ। और मैं ये पता लगा कर रहूंगी कि आखिर आरव का मामला क्या है, क्या वो सही में जिंदा है या फिर उसकी मौत हो गई है। और अगर उसकी मौत हो गई है तो उसके नाम से होटल की बुकिंग आखिर कर कौन रहा है। इधर हम देखते हैं आदित्य सक्सेना को, जो कि कॉल करके अपनी पूरी टीम को आगाह कर देता है कि मुझे जरा सी भी लापरवाही नहीं चाहिए। जरा सी भी लापरवाही नहीं मतलब जरा सी भी लापरवाही नहीं। आज के दिन प्लान सक्सेसफुल होना ही चाहिए, क्योंकि इस प्लान के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
एक तरफ मंगल अपना डेडिकेशन दिखा रही होती है तो दूसरी तरफ आदित्य भी अपना डेडिकेशन दिखा रहा होता है। देखते हैं यहाँ पर किसकी जीत होती है। जैसे ही मंगल वहां से गुजरती है उसी वक्त आदित्य मंगल को रोक लेता है। आदित्य कहता है कि पाजी तुम यहाँ पर कैसे आ गए। उसी वक्त जयराज वहाँ पर आता है और कहता है कि तुझसे भूल गए, तुमने ही तो हमें बुलाया था यहाँ पर, क्रिकेट प्रतियोगिता है ना, हम उसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं और हम भी इन पाजी को लेकर आए। हाँ इनकी हाइट जरूर छोटी है लेकिन ये शॉट बहुत लंबे लंबे मारते हैं। उसी वक्त मंगल कहती है कि हाँ पाजी और तुसी डर गए क्या। ये बात सुन के आदित्य कहता है कि नहीं नहीं जाओ जाओ देख लूंगा मैं तुम्हें भी। आदित्य पहचान नहीं पाता है कि यह पाजी और कोई नहीं बल्कि मंगल है और दूसरे पाजी और कोई नहीं बल्कि जयराज है। खैर आदित्य से बचने के बाद जयराज मंगल से कहता है कि मंगल जी हमें प्रतियोगिता खत्म होने से पहले कैसे भी करके आरव को ढूंढना होगा। हमें आदित्य और सोम्या पे नजर रखनी होगी क्योंकि हो सकता है कि यह मैच के बीच में आरव को चेक करने के लिए जाए या फिर अपने डील के सामान को लेने के लिए जाए। इनके ऊपर नजर गड़ाए रखनी होगी। मंगल कहती है कि ठीक है जयराज जी और मेरी बेटी ईशाना को जेल से निकालने के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। हम देखते हैं कि दुबई के 3 बड़े बिजनेसमैन इस मैच को देखने के लिए आ गए होते हैं और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि यह 3 बिजनेसमैन मैच को देखने के लिए नहीं बल्कि आदित्य और सोम्या से डील करने के लिए आए हैं। आदित्य अपनी शूज की लेस बांधते हुए सोम्या से कहता है कि सोम्या सारा काम ढंग से हो जाना चाहिए क्योंकि इसके बाद हमें हो सकता है इतना बड़ा काम कभी ना मिले, इसीलिए इसी काम में हमें मोटा पैसा कमाना है, इसीलिए मुझे थोड़ी सी भी गलती बर्दाश्त नहीं होगी। तुम और अपनी पूरी ही टीम सभी लोग अलर्ट रहना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि जयराज और आदित्य दोनों ही टॉस के लिए आगे आ जाते हैं। जैसे ही टॉस होता है वैसे ही आदित्य बैटिंग चूज करता है क्योंकि वह टॉस जीत चुका था और बॉलिंग कर रहा होता है जयराज। इस और सोम्या को देखते हैं जो कि थोड़ी देर तो खड़ी रहती है लेकिन उसके बाद थोड़ी सी झटपटाने लगती है। मंगल सोम्या पे नजर गड़ाए बैठी थी। मंगल देखती है कि सोम्या भागी भागी हॉल की तरफ जा रही है। इस वक्त कहीं ना कहीं मंगल भी इंजर्ड होने का नाटक करती है और सीधे सोम्या के पीछे पीछे भागने लगती है। मंगल सोम्या का पीछा करती है। सोम्या हॉल से निकलकर होटल के अंदर घुस जाती है जहाँ पर कई सारे रूम थे। उन्हीं में से किसी एक रूम में सोम्या घुस जाती है। मंगल इस चीज को बाहर खड़े खड़े देख रही थी। सोम्या बाहर आती है और उस पर ताला लगा देती है। मंगल समझ जाती है कि हो सकता है कि आरव इसी रूम के अंदर हो और अगर आरव नहीं हुआ तो कुछ तो ऐसी चीज है जो कि सोम्या हम सभी से छुपाना चाहती है। जैसे ही सोम्या वहां से जाती है वैसे ही वहां पर मंगल आ जाती है। अब मंगल उस गेट तक पहुंचे उससे पहले ही सोम्या मंगल के पीछे खड़ी थी। सोम्या को देखकर मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। सोम्या कहती कि पाजी स्कोर क्या हो रहा है। मंगल कहती है कि मुझे नहीं पता, तुम जाओ और देख लो। सोम्या को लगता है कि पाजी कितने आरा मुंहफट इंसान है, अगर स्कोर नहीं पता तो खेल क्यों रहा है। खैर इतना कहकर सोम्या वहां से चली जाती है। सोम्या यहाँ पे पहचान नहीं पाई कि यह पाजी के भेष में और कोई नहीं बल्कि मंगल है, उसकी जानी दुश्मन। खैर सोम्या के जाने के बाद मंगल पत्थर उठाती है और जोर से ताले को तोड़ देती है। क्योंकि बाहर क्रिकेट मैच चल रहा था इसलिए लाउड वॉल्यूम बज रही थी, किसी को भी ताला तोड़ने की आवाज नहीं आती है। मंगल कमरे के अंदर जाती है और लाइट को चालू करने की जगह वो टॉर्च चालू करती है। ऐसा इसीलिए ताकि अगर इस कमरे में कोई हो तो वह मंगल का चेहरा नहीं, क्योंकि हो सकता है ना कि अंदर कोई सिक्योरिटी बिठा रखी हो, इसीलिए मंगल पहले से ही सतर्क हो चुकी थी। मंगल कमरे के अंदर जाती है और चारों तरफ कोई ना कोई सुराग ढूंढने लगती है लेकिन मंगल को पूरे कमरे में एक छोटा सा सुराग तक नहीं मिलता। मंगल कहती है कि सोम्या यहाँ पर बार बार आ रही थी, उसने ताला भी लगाया, कुछ तो बात होगी। उसके बाद मंगल वहाँ की पड़ी हुई अलमारी को खोलती है। जैसे ही मंगल अलमारी को खोलती है अंदर से आरव की लाश मंगल के ऊपर गिरती है। ये देखकर तो मंगल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। मंगल जोर से चिल्लाती है। उसके बाद मंगल थोड़ी सी सांस लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि यह आरव है, आरव, और यह आरव की लाश है। लेकिन आरव की लाश यहाँ पर क्या कर रही है? अक्षत के पापा और सोम्या यह दोनों मिलकर कुछ तो बड़ा कर रहे हैं, मुझे पता लगाना होगा। उसी वक्त मंगल जयराज को भी कॉल करती है और ये पूरी की पूरी घटना समझा देती है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है और चल क्या रहा है। जयराज कहता है कि मंगल जी आप फटाफट ग्राउंड पे आ जाइए क्योंकि आदित्य की बैटिंग हो गई है और वो हॉल की तरफ ही जा रहा है। पता नहीं कब वो हॉल से सीधे होटल के उस कमरे में आ जाए। मंगल कहती है कि नहीं नहीं, मैं आरव की बॉडी इस तरीके से छोड़ के नहीं जा सकती क्योंकि आरव की बॉडी अगर मैंने कोर्ट में पेश कर दी तो तभी मेरी बेटी जेल की सलाखों से बच जाएगी। लेकिन जयराज यहाँ पे ऑर्डर देता है कि मंगल जी आ जाइए। इतने में आदित्य उस रूम को खोल देता है और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।